सब लोग फारूक यासीन को गालियां दे रहे हैं कि तुम अपने ससुर को क्यों बैठा के रखे हो, ससुर के साथ क्यों दे रहे हो। भाई, ससुर यहाँ गलत ही नहीं है, तभी तो साथ दे रहा है। ससुर ने एक ही बात बोला है, मैंने तुम्हें हक महर में दिया था, तुमने वहां घर बना लिया है। चलो, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे बैठने का तो ठिकाना रहे, मैं मर जाऊंगा तुम्हें ही जाएगा। वो जमीन तो तेरे ही नाम पे है, और ये जो घर है ना, ये भी तेरा ही रहेगा, क्योंकि मैंने किसी के नाम पे किया ही नहीं है। ना तू जमीन वापस देगी, ना मैं किसी के नाम पे कर पाऊंगा, तो जमीन किसका हुआ? तेरा हुआ, घर भी तेरा हुआ। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे बैठने तो दो सुकून से, मर जाऊंगा ले लेना। तो वो तो बिल्लो को चाहिए नहीं, वो तो सट्टू को चाहिए, इसलिए तो मर रही है बेचारी। तो फारूक ससुर के साथ इसलिए दे रहा है, उसे भी तो पता है कि कल के जो मेरी माँ बिल्लो मेरे बाप के मतलब ससुर के साथ कर रही है, यही मेरे बच्चों की मानत जो मेरे साथ करेगी, तब मैं कहाँ जाऊंगा। अगर मैं बुढ़ा के सच्चाई पे साथ दे दिया तो कल मेरे भी सच्चाई पे कोई साथ देने वाला बनेगा। तो ये जो नशेड़ी बेवड़ा है ये बहुत चालाक है और दिमाग से खेलता है, उसने दिमाग से ही खेल के अपने ससुर के साथ दिया, माँ का नहीं दिया। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम ड्रामा करो, झूठ बोलो, कैला मारो, हंसो, हाथ नचाओ, लोग तुम्हारा वीडियो देखेंगे, पैसा आएगा। सच बोलो, झूठ बोलो, रो गाओ, लड़ाई भिड़ाई करो, गाली करो, कुछ कुछ भी करो, किसी को गंदा करो, जो मर्जी करो, पैसा नहीं आना आना है। तो काहे दीदी, करके कमाना है ना, तो वही कर रहे हैं भाई, बैठ के ड्रामा लेके आए हैं, कर रहे हैं ड्रामा। इतनी कमाई आती है कि जिंदगी बदल जाती है, जमीन से उठ के आसमान चले जाते हैं लोग, इतना कमाई आता है। तो भाई वही करे में लगे पड़े पूरे खानदान। अगर कोई यहाँ पे पागल और उल्लू है वो सारे देखने वाले हैं जो फिसल जाते हैं। इनके वीडियोस से अगर कोई आंखें खोलने वाली बातें होते हैं वो हम देखते हैं, मुझे पता है वो आप लोग भी देखते हो। तो आप लोग के साथ वो बातें करके हंस लेना, दो चार बातें कर लेना, हमारा रिएक्शन बन जाता है। लेकिन रिएक्शन से इतना पैसा नहीं आता जितना लड़ाई भिड़ाई में आता है। अभी एक रिएक्शन वाली मुझे पकड़ ले, हम दोनों मिलके लड़ते रहे, हम दोनों को बड़ा बड़ा व्यूज आता रहेगा, हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी भाई। जो पैसे कमाने में हम 20 साल लगा दें वही पैसे का 2 दिन में आ जाएंगे। देख लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बंदा अगर नौकरी कर रहा है वो बंदा महीना के सिर्फ और सिर्फ 12,000 कमा पाएगा। हमारी इलाके की बात कर रही हूँ। 400 दिहाड़ी ये, हाँ, 400 दिहाड़ी ये दुकानों में। और अगर पेट्रोल पंप पे काम कर लिया तो महीना के 20,000 कमा लेगा। उतना में भी कुछ नहीं बनता भाई। आप लोग खुद सोचो, पाकिस्तानी रुपीस जिसके सबसे कमती वैल्यू है, 20,000 महीना के कुछ भी नहीं है। वहीं पे वीडियो बना के, रोना धोना करके, तमाशा करके रोज के 20,000 कमाओ भाई इधर। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? खत्म तो करना है ना। तो म, असल जो मुद्दा है ना वो ये है कि फातिमा क्यों गई नैना के पास। ओ माय गॉड भाई, नैना के पास तो बिल्लो भी होती है। बिल्लो नैना में बनती है। नैना बिल्लो के घर गई, गांव में 1 साल हो गया, नैना बिल्लो मिल रहे हैं। सऊदी अरब गई, नैना बिल्लो मिलते रह गए। तुम लोग बिल्लो को इतना सिंपैथी क्यों दे रहे हो फिर? ना दो, सबसे बड़ी दुश्मन तो बिल्लो बैठी है। तो बहुत मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में फिसलते नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो फिसलते नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं कभी नहीं फिसलती हूँ। कभी कभी कुछ किसी को लगता होगा यार ये बात करके इसने गलत किया, वो मुझे पता है कि मैंने ये बात करके सही किया है। आगे चल के मैं सही ही साबित होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि मैं फिसलती नहीं हूँ। काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं कि सिस्टर देखो यार, इस पे बात करो, इसके फ़ैबा में बात करो। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा खानदान एक है। अभी रख लो आयशा को। आयशा के खिलाफ डीडी इतना गंदा वीडियोस बनाता है,
आयशा को भी मौका मिल रहा है वीडियोस बनाने का, रिएक्शन वाला। शी वॉज अ डेली ब्लॉगर, रिएक्शन दे रही है अब। तो एज यू नो ना, खानदानी जो है लोग, यूट्यूबर्स, वो रिएक्शन दे तो उनके रिएक्शन अच्छी चलेगी, व्लॉग्स नहीं चलती है। कल दल्ला ने लगाया आयशा के एकदम नजदीक वाला फोटो। अच्छा, चलो आयशा को इतना गंदा किया है, आयशा उसे स्ट्राइक दे सकती है। दे नहीं सकती तो किसी से दिलवा तो सकती है ना। ओकर भाई वो बड़ा मामू बना बैठा है, सल्लू से दिलवा दे। कैसे 2-3 स्ट्राइक मार, मेरे फोटो पे जान छुटा। ऐसे 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 मिनट में बर्बाद कर देगी। लेकिन नहीं, शी नोज वेरी वेल कि दल्ला के खर्चा पानी है चैनल। और दल्ला मुझे कंटेंट देता है, मैं दल्ला को देती हूँ, दैट्स ऑल। हमारा एक बेटा भी है जो इधर भी खाएगा उधर भी खाएगा। वो नहीं देगी। देव भाड़ में जाए साला। 100K चाहता है ना, 2 स्ट्राइक मिले उसे फल, क्या जो इतना बकवास करता है। आयशा के फोटो पे 3 थंबनेल पे, तुम लोग को पता है मैं थंबनेल्स क्यों नहीं रखती हूँ अब? मेरा बहुत से चैनल पे बहुत बार स्ट्राइक आया, ठीक है। 2 तो मेरा एकदम से उड़ गया। अभी भी मेरे स्ट्राइक आते रहते हैं, डिमोनेटाइज होता रहता है। मैं नहीं बताती इतना जल्द कि ये हुआ है, स्ट्राइक आया है। भाई स्ट्राइक आने से एक और दो से कुछ नहीं होता, 90 डेज में कवर हो जाता है। तीसरा आएगा तो बंदा परेशान होता है। मैं तो नहीं होती परेशान, मेरा कौन सा चैनल रोजी रोटी है जो मैं परेशान हो जाऊंगी। और बना के चली आऊंगी, धज्जियां उड़ाती रहूंगी। उड़ते उड़ते वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, उड़ते उड़ते सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाएगा, फिर मोनेटाइज करा लूंगी। कभी पैसा बनेगा तो उठा के ले लूंगी, ना बनेगा तो बिस्मिल्लाह। हम्म? लेकिन ये लोगों के सवाल और है। लाइवें लगाएंगे, घिसेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे, पूरा करवा दे पूरा करवा दे, तब होता है इन लोगों को। सिर्फ इस खानदान को नहीं, सारे रिएक्शन चैनल भी ऐसे हैं। मुझे छोड़ के भाई, मैं कभी नहीं गिड़गिड़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ बैठी हूँ इनकी धज्जियाँ उड़ाने। कुछ लोग आयशा के लिए फिसल जाते हैं, कुछ सट्टू के लिए फिसलते हैं, कुछ नज्जो के लिए फिसल जाते हैं, कभी कोई किसके लिए फिसलता। भाई मैं नहीं फिसलती हूँ। आई नो इट वेरी वेल कि ये पूरा खानदान एक दूसरे के लिए ही यहाँ बैठे हैं। और एक है पीछे से, बिहाइंड द कैमरा सब एक है। तो कल फारूक यासीन ने बोल दिया मैं बहुत जल्द जा रहा हूँ अपनी बहन के पास। जाहिर सी बात है, अकेले तो जाएगा नहीं, वही नज्जो रानी जाएगी। जो नज्जो रानी यूट्यूब फैमिली के सामने बहुत बुरी है। आज नहीं तो कल जाएगी, कल नहीं तो अगले ट्रिप में चली जाएगी। लेकिन फारूक यासीन के घर में पूरा प्लान बन गया है जाने का, वो भी नाना के साथ। क्या बात है। आम लेके जाएंगे देने, इतने सब्जियां हुआ पड़ा है, ले जाएंगे ना देने। अम्मा वहां बैठी है, छोड़ी हुई औरत बन के, अम्मा के लिए सौदा पानी भी तो पहुंचाना है ना। वो मोर्स्टा सट्टू गुंडी नहीं खिलाएगी, उसकी कमाई में इतना नहीं है माँ को बिठा के खिलाए। तो माँ इतना बीमार है, माँ की इतनी बीमारियों का ओनली वन एंड ओनली इलाज इस नाना गुल्लू। सुला सुला सुला। तो भाई, खून के रिश्ते जुदा नहीं होते सट्टू के डायलॉग से। अभी मैं कहती हूँ बिहाइंड द कैमरा सलमा यासीन से इनके अभी कोई फिलहाल इस टाइम कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट 50 लाख भी रिसीव करी है इनसे सलमा। वही असगर जब आए के मुंह खोल दिए रबड़ बढ़ाते। उसके बाद में तुम लोग नहीं मानोगे, नहीं मानो। वो मेरा अल्लाह जानता मैं कैसे मानती हूँ ये बात को। बस मैं जानती हूँ, मैं बोल देती हूँ, आप लोग को अच्छा लगे मर्जी है, नहीं अच्छा लगे भाई मर्जी है। लेकिन सच किसी के बाप नहीं झुटला सकता, ठीक है। दोनों बहनों में बनती है अब। लड़ाई कभी हुआ ही नहीं था, थोड़ा से जलन भाव चला था, वही एंड हो गया था। गिफ्ट एक्सचेंज होता है बिल्लो रानी के थ्रू, आना जाना भी है, सब कुछ है। और पैसे के लेन देन भी है, सारा है। यूट्यूब फैमिली के सामने हम नहीं मिल सकते। बस, इनफ। फौजिया के है शादी, राइट।
फौजिया के पूरा ससुराल सट्टू के घर में बैठा है। फौजिया के पूरा ससुराल सट्टू के घर में बैठा है। ननद देवर ससुर अभी जाएगा फिर से अगेन। ये लोग जब ट्रिप पे जाएंगे, भाई अभी भी ट्रिप रहते हैं। आज तो गंदी मछली सयासी के साथ समुद्रों में पौड़ के आएगी भाई, बोले तो स्विमिंग पूल में। आज गंदी मछली बयासी के साथ स्विमिंग पूल में पौड़ के आएगी, जहाँ उसका बंदा भी होगा। तो सट्टू को अच्छा लगता है ना, अगर किसी मियाँ बीवी के मैचिंग पार्टनर्स को देखती है तो देखते रह जाती है। तो बयासी और उसके हस्बैंड दे आर मैचिंग पार्टनर्स ना, तो ये देख के बड़ा फूलिश ना समावेश के ये उनके पीछे लड़ी रहती है। तो गई थी साथे पिकनिक करने, मजा करने ना, अपने अपने आप को खुश करने गई थी। आज तो वही वाला व्लॉग आएगा, पिकनिक वाला आएगा। बहुत जल्द बेयासी आके रोएगी सोफा पकड़ के, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बंदा के साथ नहा ली। अस्तगफिरुल्लाह। यार यही तो होता आ रहा है यहाँ पे। जिस दिन उसे चैनल का लालच आया, यही कर लेगी, बात खत्म है। करेगी भाई करेगी, क्यों नहीं करेगी। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ तुम ड्रामा करो, घिसो पिटो, लड़ो भिड़ो, पैसा तो बनेगा बनेगा। थोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनेगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। तो वही कर रहे हैं ये सारे मिलके भाई। मजे करो तुम लोग भी देख देख के। नज्जो को इस्लामाबाद जान जाएगी जब भी नज्जो, तो उसे नहीं दिखाएंगे, बिहाइंड द कैमरा रखेंगे। क्यों? तुम लोग के डर से भाई, तुम लोग के डर से, कि तुम लोग गुस्सा करते हो। हम ना दिखाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सट्टू जाके सऊदीया से आ गई है, तुम लोग के डर से। सारा तुम लोग के डर से। खून के रिश्ता जुदा नहीं होते, कभी भी नहीं होते हैं। अभी मैं अपने भाई पे गुस्सा कर लूं, जितना मर्जी कर लूं, भाभीियों को गालियां दे दूं, मैं घर जाऊंगी, मेरा भाई मेरे सामने आके मेरे से सलाम करेगा, भाभियां करेगी, मैं भी करूंगी। लेकिन हमारे घर में ऐसा होता ही नहीं है। हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खून के रिश्ते हैं भाई, बैठना पड़ता है सामने। तो इससे अच्छा लड़ो ही ना, इज्जत से रह ले। हाँ, इज्जत से रह लो, इज्जत बना रहेगा, आज नहीं कल नहीं, जिंदगी भर के लिए बना रहेगा। घर में कोई हादसा होएगी, घर में कोई शादी ब्याह हो गया, तब तो मिलना पड़ता है ना, सगे भाई बहन से। ओए ओए ओए, फिर तो मिलेंगे ना। तुम लोग से छुप छुपा के, तुम लोग इतना कसमों कस जो करके रखे हो। नाना गुल्लू ने तो जाना जाना है इस्लामाबाद, मिलना मिलना है अपनी बेगम से, भाई ऐसे नहीं हो जाता है। इन खानदान में तलाक बहुत मुश्किल वर्ड है। अगर एक एक छोड़ेंगे वो पूरा भांडा फोड़ेंगे। हाँ जी, सारे को बेनकाब करेगा। अच्छा है, इसको छोड़ो ना। तो भाई घोंचू, तू औरत बन के जो बैठा रहता है, मर्द बन, एक औरत तो संभाल ले, तुमसे सितारा नहीं संभलती है। तो पूरी दुनिया के सामने कोसर संभालने का दावा करता है। अगर तुमसे सितारा संभलती, औरतें दुखी नहीं होते, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। तुमसे अगर सितारा संभलती तो सितारा अपनी माँ को बटोर के घर में नहीं रखती, खानदान वालों को नहीं बटोर के रखती। बोलती मेरे घर में मेरा बंदा है, मेरा मर्द है, मुझे नहीं डर है किसी से। मैं नहीं डरती दुनिया से, मैं नहीं डरती शैतानों से। मैं अकेले रह सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में मर्द रहता है, मेरा बंदा रहता है। लेकिन यहाँ तो कैसी अलग है। उसको माँ के बगैर डर लगता है। तुम्हारे साथ सेफ नहीं फील करती है क्योंकि तुम मर्द नहीं हो। कोशिश करो मर्द बनो, ठीक है। पिकनिक इंसान किसके साथ जाता है? अपने सगों के साथ जाता है, गैर महरमों के साथ नहीं जाता है। लेकिन इस सट्टू को जरा सा भी शर्म नहीं है, वो दोनों सयासी बयासी खानदानी अमीर है, वो दोनों मिल के इसको ऐसे ठोकर मार रहे मुंह पे, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता है। ये चली होती है उनके साथ अपना टांग लड़ाने। इसे लग रहा है मैं यूट्यूब पे तिल मिला के 2-4 रुपया कमाया है तो मैं अमीर बन गई, मेरी क्लास बन गई। ना जी ना, तुम्हारी अन्नी क्लास नहीं है कि तू सयासी बयासी के साथ घूमे। वो दोनों तुम्हारे क्लास पे हंसते हैं। वो दोनों दुनिया वालों को दुखाते हैं, तुम्हारे यूट्यूब फैमिली को, कि हमारे सामने इसकी कोई क्लास नहीं है। इतना सा तुम्हें समझ नहीं आता है कि ये दोनों तुम्हें क्यों लेके घूमते रहते हैं, दुनिया वालों को दिखाते हैं कि ये जितना मर्जी यूट्यूब पे फेमस रहे, लेकिन इसके पास क्लास नहीं है।
हम लोग के सामने ये दुनियादारी नहीं दिखा सकती है, क्योंकि ये लोग जिंदगी भर से अमीर है, ये 4 दिन में अमीर हो गई है। पैसा तो आ गया, क्लास आया नहीं। उनके पास पैसा क्लास सब है, लेकिन इतना भी क्लास नहीं है, पैसे के भूखे हैं। पैसा है, हो के भी नहीं है। पैसे के लिए तो यहाँ बैठे हैं दोनों, लालची है, लालची। तो दुनिया वालों को दोनों बहनें मिल के दिखा रहे हैं कि इसके पैसा आ गया लेकिन क्लास नहीं आया। और ये पीछे पीछे पड़ी होती है उनके कि शायद मैं इनके साथ ही घूमूंगी, मेरा क्लास खुद अब खुद आ जाएगा। वो खुद नहीं आता है, बचपन से लाना पड़ता है। तो भाई सट्टू के घर में नाना पहुंच जाए और मजा आ जाए, वाह वाह क्या बात है, इससे बड़ी और क्या चाहिए। मैंने तो कहा था नाना जाएगा, नाना बिल्लो के बिना नहीं रहेगा, ना बिल्लो नाना के बिना रहेगी। ये लोग नाना के आहें नहीं ले सकते हैं। नाना के आ लगेगा, बिल्ला बिल्लो सीधा किक दबा के करेगी। इतना करके भी सिर्फ आँख खराब हुआ, पता नहीं का खराब हो जाए। अच्छा है नाना को माफ कर दो। वैसे तो नाना ने तो कोई गलती किया ही नहीं है। नाना ने बोला है भाई हक महर था, तेरा ही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मुझे बैठने का ठिकाना तो रहे। मैं मर जाऊंगा तुम्हें ही मिल जाएगा, मैं किसी के नाम तो नहीं करवा रहा हूँ। तेरा ही होगा, तुम्हारे साथ निकाह है, बातें खत्म है। निकाह नामा में लिखा भी है, तो तेरा ही है। जब तक तू देगी नहीं किसी और को मिलेगा नहीं। व्यूज व्यूज के चक्कर में नाना को उठा के साइड फेंकने वाला जो इनके चक्कर था वो नहीं कामयाब हुआ। फारूक यासीन ने एक काम बहुत अच्छा किया कि अपने ससुर को पकड़ के रखा। उसे पता है ससुर गलत नहीं है। आज के जो ससुर के साथ हो रहा है वो कल के मेरे साथ होगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई साहब। फिर तो चोलिस्तान के बाजियां भी मुझे मुंह ना लगाएंगे नंगा बंदा को। तो आखिरत ना खराब करने के लिए ये जो फारूक है ये अपने ससुर का साथ दे रहा है। उसे पता है भाई खानदानी औरतों का कोई ठिकाना नहीं है, खानदान में सारी औरतें एक जैसे हैं। आज बिल्लो जो मेरी माँ कर रही है, कल नज्जो जो मेरे बच्चों की माँ करेगी। मैं कहाँ जाऊंगा बड़का टोन लेके। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।